बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो मार्केट की जो मंडे क्लोजिंग आई उसके हवाले से ख़दशात थे और एक्सपेक्टेशन थी कि ये वीक जो सा है रोल ओवर वीक भी है। सिचुएशन पॉलिटिकल साइड पे भी काफ़ी दोबारा से जो सी है वो अनसर्टेनिटी है। बजट भी आगे कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ भी नहीं आ रही, तो एक्सपेक्टेशन थी और यही चीज़ हमने वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस की कि ये हफ़्ता अगेन जो सा है वो डेंजरस हो सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो में ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पैनिक से बचना है, कहाँ पे कौन से स्टॉक को हम टारगेट कर सकते हैं। इस पूरे सिनेरियो में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल जाती हैं जो कि स्पेसिफ़िक इसी सिचुएशन की वजह से आपको मिल सकती हैं, और वो अगर आप उनको प्रॉपरली टाइमली ग्रैब कर लें तो फ्यूचर में आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है उसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो उन्हीं में से बहुत से स्टॉक्स को हम डिस्कस करते रहते हैं। एक और स्टॉक जो सा है उसको मैंने जब इसका रिसेंट रिज़ल्ट आया था वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। उसमें एक पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टॉक जो सा मल्टीपल ईयर लो के पास जो सा है इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो उसमें स्टिल क्या पोटेंशियल है, ऑल्दो कि अभी वो एक रिकवरी दे चुका है अच्छी। और सबसे बड़ी बात कि इस नेगेटिव मार्केट में भी जो पिछले आप देखें कुछ ऐसे चल रही है, वो अपने आप को रिज़ल्ट के बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट में ही रख रहा है। और ऑलरेडी जो सा है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 10 से 15% का गेन जो सा है वो कर चुका है। तो क्या स्टिल उसमें पोटेंशियल है, बाय करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किन रेट्स पे करना चाहिए, और आने वाले दिनों में 1-2 माह में उसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी मार्केट की तरफ। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 41,000 की एस इंडेक्स की 41,195 पे आई, 404 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम अगेन काफ़ी कम थे। रीज़न्स हम डिस्कस कर भी चुके हैं वीकेंड पे, और हम सबके सामने भी हैं कि अभी आप देखें कि एक तो बजट के हवाले से जो न्यूज़ आई उसमें सुपर टैक्स की न्यूज़ आई जो कि नेगेटिव। आईएमएफ के साथ इस वक्त जो हमारी चीज़ें चल रही हैं, आप सबको पता है कि वो डिले है कंटिन्यूसली, और हमें ये भी नहीं पता कि वो आईएमएफ के साथ वो डील क्लोज़ होगी भी या एक्सपायर हो के शायद हम कोई नई डील उनके साथ करें, एक नया पैकेज नेगोशिएट करें ना करें, वी डोंट नो। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइड पे है वो हम सबके सामने है कि सिचुएशन जो सी है वो अगेन बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन है। कुछ नहीं आइडिया कि किस वक्त क्या इवेंट हो सकता है। अब इमरान खान ने जो सा है ट्यूसडे को जो सा है वो दोबारा से अदालत जाना है, वहाँ पे दोबारा से अरेस्ट होता है तो क्या आगे फर्दर फिर किस तरह चीज़ें चलती हैं पॉलिटिकली। तो ये चीज़ें अभी अगेन अनसर्टेनिटी है, और जब तक कि हम किसी एक साइड पे प्रॉपरली चीज़ों को कंक्लूड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। और यही चीज़ जो सी है इस वक्त ओवरऑल कंट्री को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रही है, अगर आप देखें बिज़नेस वाइज हर चीज़ वाइज। और एट द सेम टाइम पीएसएक्स बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे बिज़नेस इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो वो तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक इम्पेक्ट आना है। और मैं फिर यही कहता हूँ कि गनीमत है कि पीएसएक्स इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक अपने आप को समहाउ मैनेज ओवरऑल इंडेक्स भी कर रहा है, और स्टॉक्स भी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डाउन साइड पे आ चुके हैं, तो अब वो भी उनमें भी वो कोई पैनिक सेलिंग की सिचुएशन नहीं है। अदरवाइज़ जो सूरत हाल पाकिस्तान इस वक्त फ़ेस कर रहा है, आप सब जानते हैं कि पिछले सालों में बड़े बड़े क्राइसिस आए। सबसे बड़ा क्राइसिस आप देखें कि कोविड का जब आया था, नोबडी नोज़ कि क्या होगा, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। लेकिन वो भी देखें कि 2-3-4 माह के बाद आपने देखा कि उसके बाद चीज़ें ओपन होना शुरू हुई, और फिर स्टॉक मार्केट ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो विद इन अ ईयर उसने 20,000 का डिप लिया, जो कि 20,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का, और फिर वो रिकवर भी कर दिया उसने। तो यहाँ पे तो आप देखें तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, तो एक 4,000 पॉइंट का स्पैन है, और उसमें भी 4,000 आप थोड़ा सा बड़ा स्पैन कर लें, 3,000 पॉइंट का स्पैन है जिसमें मार्केट जो सा मूव कर रही है पिछले 1.5 साल से। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पूरे इतने से स्पैन में मार्केट कितना ज़्यादा आपको जो सा वो ऑफ़र कर सकती है कि आप एक अच्छा गेन कर लें, बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ स्टॉक्स में समटाइम चीज़ें कुछ गेन बन जाता है, मूवमेंट्स आ जाती हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उन पूरे सिनेरियो में जो सा है बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमें अच्छा गेन मिलता रहा। लास्ट ईयर ख़ास तौर पे जिसमें अटक था, जिसमें सिस्टम था, जो कि अच्छा गेन करके एक अच्छे लेवल पर आके खड़े हो गए, और फिर उनमें ट्रेडिंग भी होती रही, और बहुत से स्टॉक्स में हमने
शॉर्ट ट्रेड्स भी की, स्विंग ट्रेड्स भी की। ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब आप किसी स्टॉक में स्टक हो जाएं और इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसमें से असल में निकलना जो है ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आपके पास कैश इन हैंड हो और आप प्रॉपरली जो है वो अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप टारगेट करें स्टॉक को और फिर प्रॉपरली एंट्री लेने के बाद टाइमली एग्ज़िट भी ले लें, तो एक साथ साथ कुछ ना कुछ गेन मिलता रहता है। जो कि चीज़ें हम नॉर्मली मैं डिस्कस करता भी रहता हूँ, प्राइवेट भी जब कोई दोस्त करते हैं तो उनको तो प्रॉपरली गाइडेंस साथ मिल जाती है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे आपने जो है इसको फिर सेल भी करना है या स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि वो टाइमली जो है वो एग्ज़िट भी हो जाए। तो अभी के सिनेरियो में देखें कि पॉलिटिकल साइड पे थोड़ा सा अप टू डेट रहना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ट्यूसडे के लिए इमरान ख़ान ने जो है आज अभी जब अदालत में पेश होना है, तो ये आप पूरा देखिएगा कि मार्केट जो है ना वो उस वक्त फिर एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चली जाती है कि क्या होगा। अगर तो न्यूज़ आएगी अरेस्ट की तो मार्केट एकदम आप देखेंगे, या कोई भी इस तरह की न्यूज़ जिसमें आपको लगे कि पॉलिटिकली चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो मार्केट डिप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर यही एकदम न्यूज़ आए कि जी वो ठीक है जी, ज़मानत मिल गई है, तो आप देखेंगे मार्केट एकदम थोड़ा सा ना फिर पॉजिटिव मूवमेंट जो सी है वो देनी शुरू कर देती है। तो पॉलिटिकल साइड पे अगर आप अप टू डेट हैं तो इमीडिएटली आप उस वक्त फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें ख़राब नहीं हो रही तो वहाँ पर आप किसी स्टॉक को भी टारगेट कर सकते हैं। जो बहुत से स्टॉक्स हम डिस्कस करते रहते हैं उनकी बाइंग रेंजेस क्या हैं, आप या जिस स्टॉक में और उसको एवरेज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं जब आपको लगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो आजकल के सिनेरियो में थोड़ा सा आपको अप टू डेट रहना पड़ता है पॉलिटिकल साइड पे। बाकी सेक्टर वाइज तो देखें वही टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी ठीक है। फूड सेक्टर में भी उम्मीद है कोई टैक्सेशन शायद बजट में ना लगे तो ये भी थोड़ा सा इम्यून रहे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अपना पोटेंशियल है, उसमें आपको पता है रिफाइनरी सेक्टर है, आपका ईएनपी सेक्टर है, और बाकी सेक्टर इसी तरह। अभी ऑटो सेक्टर डाउन है, सीमेंट स्टील जो तमाम डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट बजट में क्या आता है। इसके अलावा टेक्सटाइल भी अभी प्रेशर में है आपके, और डिफरेंट सेक्टर्स हैं। पावर सेक्टर में हम डिस्कस करते रहते हैं, आपको एक बहुत अच्छा जो सा स्टॉक है, तो वो चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। बाकी आज के लिए एक स्टॉक है जी जिसको डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफ़िकली, जिसमें पोटेंशियल है। इसको मैंने पहले भी मेंशन किया था जब इसका रिज़ल्ट आया था, और उस वक्त इसकी जो प्राइस लेवल थे वहाँ पे जिन दोस्तों ने भी बाय किया वो ऑलरेडी कम से कम 10% से ऊपर के प्रॉफिट में है। तो देखना ये कि इसमें स्टिल अभी जो है हम वो एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो वो स्टॉक है जी बाइफो इंडस्ट्रीज़। आपको याद होगा जब इसका रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट वाज वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और तो उसको मैंने मेंशन किया था। उस वक्त ये तकरीबन आई थिंक 60 से 62 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा था। तो अभी जो इसका रेट है वो 68.81 की क्लोजिंग आई है कल, और मार्केट आप देख लें आपके सामने 400 से ज़्यादा नेगेटिव जो सी थी, लेकिन उसमें भी इसमें 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। जो इसकी रेंज बनती है वो देखें 55 टू 65 की जो बेस्ट रेंज थी। 55 तो खैर इसने टच किया था, बट ज़्यादातर ये आप देखें तो 58 से 62 के दरमियान मूव करता रहा। और जो ईपीएस इसकी आई है रिसेंट जो सी आई है 9 मंथ्स की, वो 9.24 थी एज़ कम्पेयर टू 5.4। तकरीबन आप कह सकते हैं कि डबल ईपीएस आई है। अच्छा, इनका बिज़नेस क्या है? ये बिज़नेस बेसिकली इनका ब्लास्टिंग जो है ना, इनके पास केमिकल्स हैं, ब्लास्टिंग मटेरियल है जो कि आपका यूज़ होता है जहाँ पे भी आपकी माइनिंग होती है या जहाँ पर आपने आगे प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो आपने देखा होगा रोड्स, ये तमाम चीज़ें जब उनमें ब्लास्टिंग मटेरियल चाहिए होता है तो ये दे आर मार्केट लीडर। और उसके लिहाज से अगर आप देखें तो क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी जो सी हैं वो लो साइड पे रहीं और फिर इनकी ईपीएस भी डाउन रही, तो उस वजह से ये थोड़ा सा डिप्रेस रहा स्टॉक। अदरवाइज़ अगर आप इसका 3 ईयर का जो है वो ग्राफ देखें और अगर आप 5 ईयर पे ले जाएं तो वो और आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगी। तो आप ये देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये 100 से ऊपर ट्रेड करता रहा, बल्कि 150 से ऊपर अगर आप ज़्यादा पीछे चले जाएं, मतलब 3 सालों में अगर आप जाते हैं तो 2021-20 में जाएं तो ये 150 से ऊपर था, फिर ये नीचे आ गया। कोविड का अगर आप टाइम ले आएँ तो उसके बाद आप देखें तो फिर ये 100 से ऊपर एटलीस्ट ट्रेड करता रहा, और फिर लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर में अगर आप देखें तो ये फिर
100 से भी नीचे, और जो इसने लो लगाया था वो तकरीबन 53 का आई थिंक जो है वो लो था, और जो हाई था इसका 1 ईयर का इवन वो जो है वो तकरीबन आई थिंक 80 के आसपास था। बट अब हुआ ये है कि इसकी एक ईपीएस में अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है, और आगे जाकर आपको पता है कि इस वक्त बलूचिस्तान वाली साइड पर आपके प्रोजेक्ट्स दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे माइनिंग के हवाले से। आप देखें रिकॉर्डिंग के हवाले से, और भी आगे इस डेवलपमेंट बजट में भी शायद कुछ डैम्स वगैरह का अनाउंसमेंट भी हो फर्दर आगे। तो प्लस अफ़गानिस्तान में अब क्योंकि एक स्टेबिलिटी तो आ चुकी है उधर, पहले आपको पता है वहाँ पर एक वार लाइक सिचुएशन थी, तो वहाँ पे भी फर्दर जो से हैं अब प्रोजेक्ट्स वगैरह, चाइना की इन्वेस्टमेंट, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो बाइफो अब फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला ये है कि दोबारा से अब जो है उम्मीद है कि इसकी ईपीएस भी बेहतर होती जाएगी, बिज़नेस भी बेहतर होते जाएंगे, और यहाँ पर जो इसका जो आने वाला जून क्लोजिंग का रिज़ल्ट है वो भी बेहतर जो सा एक्सपेक्टेड है। डिविडेंड भी ईयरली जो सा ये दे देता है, पे आउट भी देता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बाइफो स्टिल इस वक्त जो इसका 68 का रेट है ये कोई इतना बुरा नहीं, लेकिन टारगेट आप ये करें कि जब भी ये 65 से नीचे जाए वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। या इससे भी बेहतर है कि अगर आप इसको चाहते हैं कि आप ग्रैब कर लें, ऐसा ना हो कि मार्केट ठीक हो रही है आगे निकल जाए, तो 66 से नीचे एक बाय कर लें, और कुछ कैश क्योर करने के अगर ये 64 से नीचे जाता है तो वहाँ पर आप दोबारा उसको एवरेज कर लें। टारगेट आप इसको करें तकरीबन जुलाई अगस्त तक का, तो ये इजीली आपको इंशाल्लाह ताला 90 प्लस की प्राइस जो है तो वो दे जाएगा, और 100 भी प्राइस भी दे सकता है। और साइड आइटम है, जब मूवमेंट बनती है तो अच्छी मूवमेंट बन जाती है, मल्टीपल कैप्स लग सकते हैं। अभी स्ट्रेंथ ये है, देखें कि इस नेगेटिव मार्केट में भी अगर आप रिज़ल्ट्स के बाद देखें, जो कि आपका रिज़ल्ट इसका आया लास्ट मंथ में, तो उसके दौरान मार्केट ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि मार्केट काफ़ी डिप्रेस रही। लेकिन ये अगर देखें तो इस वक्त 60 पे खड़ा था और अब ये 68 पे खड़ा है, 70 को टच करके ये वापस आया। तो इसमें आप देखें तो 10-15% का गेन ही आपको नज़र आएगा इस नेगेटिव मार्केट में भी। तो बाइफो इंडस्ट्रीज़ को जिन दोस्तों ने ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं मेरी वीडियो के बाद, वो होल्ड करें, और जैसे ही 70 से ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो है ना आपने वो 70 पे ले जाना है, जब ये 73-74 की क्लोजिंग दे। तो फिर आप ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 माह का टारगेट करें, और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा और मार्केट की तरफ से कोई खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा बुरी न्यूज़ ना आई, तो ये 90 टू 100 की इजीली प्राइस आपको इंशाल्लाह ताला दे देगा। और जो दोस्त अभी बाय करना चाहते हैं उनको मैंने पूरी स्ट्रेटजी जो सी है वो बता दी है कि वो 66 से नीचे एक स्टेप में बाय करें, और फिर फर्दर 64 से नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे आप बाय कर लें। तो ये तो थी जी आज का वीडियो, जिसमें एक तो हमने ओवरऑल डिस्कशन की कि मार्केट की जो सिचुएशन है ये ऐसी ही अभी चलेगी। उसकी डिफरेंट जो सी रीज़न्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऑलरेडी हमें पता है कि मार्केट ने भी ऐसे ही मूव करना है, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट है तो उसमें बंदा पैनिक में आता है कि यार ये क्या हो गया, ये तो अच्छा बड़ा सिचुएशन चल रही थी तो अब क्या बनेगा। ये तो एक सिचुएशन ऐसी है जिसको हम पिछले 1.5 साल से फेस कर रहे हैं। प्लस कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करते भी रहते हैं, और उसमें एक ये स्टॉक आज हमने बाइफो डिस्कस किया जिसमें बहुत पोटेंशियल है, वो हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। क्या पोटेंशियल है, क्या प्राइस लेवल्स हैं, क्या इसके फ्यूचर ग्रोथ है, कहाँ पे हिस्टोरिकली ये कहाँ पे स्टैंड करता होता था। तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और वैल्यू वाइज भी अगर देखें तो कोई बहुत हाई वैल्यू का स्टॉक नहीं है इस वक्त। एक ज़माने में था, और आगे फ्यूचर में मज़ीद ये एक आपको अच्छी वैल्यू में नज़र आ सकता है, लेकिन अभी जो रेट्स हैं और अभी जो इसकी स्ट्रेंथ है उससे हम फ़ायदा बिल्कुल उठा सकते हैं। तो बाकी आज की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कोई पोटेंशियल है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।